हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पेडियाट्रिक्स मीन्स चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो क्या था कि पहले चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो था, यानी जो पेडियाट्रिक्स जो ब्रांच था, वो पहले नहीं हुआ करता था। जैसे जैसे हमारे हिस्टोरिकल चेंजेस आए, हमारे साइंस में, हमारे सोसाइटी में चेंजेस आए, तभी से क्या सोसाइटी को लगने लगा कि जो हेल्थ है चाइल्ड का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है सोसाइटी के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए चाइल्ड के हेल्थ के लिए, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके डिजीज़ एंड उसके ट्रीटमेंट के लिए। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पेडियाट्रिक्स है वो एक अलग ब्रांच बन गया। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका इंट्रोडक्शन। द टर्म पेडियाट्रिक्स इज डेराइव द from the Greek word pedia means child and iatrix means treatment and ix means the branch of science। यानी क्या हुआ कि जो टर्म पेडियाट्रिक्स है वो किससे डिराइव हुआ है? एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका हम लोग इसको क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पेडियाट्रिक्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट जो होगा हो जाएगा पीडिया, सेकेंड iatric, और जो थर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्स हो जाएगा। यानी पीडिया मतलब क्या होता है, चाइल्ड होता है, और iatric मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है, और इक्स मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस। यानी कि हम लोग पेडियाट्रिक्स को बोल सकते हैं कि पेडियाट्रिक्स मीन्स द साइंस ऑफ चाइल्ड केयर एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज़। यानी कि पेडियाट्रिक्स एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो कि चाइल्ड का केयर करता है और साइंटिफिक ट्रीटमेंट करता है उसके डिजीज़ को। यानी कि उसका जो पेडियाट्रिक जो है क्या, एक साइंस का ब्रांच है जो कि केयर और डिजीज़ के ट्रीटमेंट को में हेल्प करता है। पेडियाट्रिक्स इज सिनोनिम्स विथ चाइल्ड हेल्थ। यानी पेडियाट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, चाइल्ड हेल्थ बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका टर्म वही है कि पीडिया मतलब क्या हो गया, चाइल्ड हो गया, iatric मतलब क्या हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, और इक्स मतलब हो गया ब्रांच ऑफ साइंस। यानी कि पीडियाट्रिक्स मीन्स द साइंस ऑफ चाइल्ड केयर। क्या है, एक साइंस है चाइल्ड केयर का, साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज। पेडियाट्रिक्स सिनोनिम्स विद, सेम जो पिछले स्लाइड में था वही लिखा हुआ है यहाँ पे भी। अब डेफिनेशन देखते हैं हम लोग पेडियाट्रिक्स का। पेडियाट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द केयर ऑफ चाइल्डहुड फ्रॉम द कंसेप्शन टू द एडोलेसेंट इन द हेल्थ एंड इलनेस। तो क्या बोल रहा है कि पेडियाट्रिक्स जो है वो एक ब्रांच है मेडिकल साइंस का, जो कि क्या करता है, डील करता है, किसके साथ डील करता है, केयर ऑफ चाइल्डहुड फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस। यानी कि जो बच्चा है, जो बच्चे हैं उनका क्या करता है कि केयर करता है, कहाँ से लेके कंसेप्शन, जब से मदर जो है वो क्या हुई, प्रेग्नेंट हुई। ये नहीं कि जो बेबी है वो आ चुका है, उसका डिलीवरी हो चुका है, उसके बाद क्या है, उसका अगर कोई डिजीज़ है तब जाके उसका केयर करेंगे। ये पेडियाट्रिक्स में नहीं है। पेडियाट्रिक्स का जो कहना है वो क्या है कि जो कंसेप्शन से लेके एडोलेसेंट तक क्या होगा, चिल्ड्रन का केयर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेडियाट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। इट कंसर्न विथ प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि ये किसके साथ डील करता है, सबसे पहले तो डिजीज़ को प्रिवेंट करेगा, फिर प्रोमोट करेगा, हेल्थ को क्या करेगा, प्रोमोट करेगा, और जो भी उसको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है क्योर होने के लिए उसको क्योरेटिव ट्रीटमेंट देगा, और रिहैबिलिटेटिव केयर भी देगा। रिहैबिलिटेटिव केयर मतलब कि उसको ठीक होने के लिए जो भी उसको केयर चाहिए वो सब चिल्ड्रन को देगा। यानी क्या हो गया कि पेडियाट्रिक एक ऐसा मेडिकल साइंस है, एक ब्रांच है ऐसा मेडिकल साइंस का जो कि चिल्ड्रन का केयर करता है, कब से लेके, कॉन्सेप्शन से लेके, यानी कि जब बच्चा पेट में आया तब से लेके कहाँ तक, एडोलेसेंट तक क्या करता है, उसका केयर करता है। इसमें वो क्या क्या कैसे कैसे केयर करेगा, तो इन्फेक्शन को, डिजीज़ को प्रिवेंट करेगा, हेल्थ को प्रोमोट करेगा, क्योर करेगा डिजीज़ को, एंड रिहैबिलिटेटिव केयर भी साथ साथ में चिल्ड्रन को देगा। हम देखते हैं पेडियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है। तो पेडियाट्रिक नर्सिंग इज ए स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस कंसर्निंग द केयर ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग वेलनेस एंड इलनेस विच इंक्लूड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि पेडियाट्रिक्स नर्सिंग जो है वो एक स्पेशलाइज एरिया है नर्सिंग प्रैक्टिस का। यानी कि क्या, कि एक स्पेशलाइज्ड जगह है क्या करने का, नर्सिंग को अपना प्रैक्टिस करने का, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जिसमें हम लोग देखते हैं सारे चिल्ड्रन का केयर करते हैं, नियोनेट से लेके एडोलेसेंट तक। ठीक है, एडोलेसेंट तक हम लोग क्या करते हैं, केयर करते हैं। ये नहीं कि
नर्सिंग का काम क्या है कि जैसे कि मैंने बताया पेडियाट्रिक्स में, उसमें क्या होता है कि वुम्ब से लेकर ही क्या होता है कि एडोलेसेंट तक करते हैं, यानी वुम्ब में जब बच्चा आया तब से लेकर एडोलेसेंट तक करते हैं। लेकिन पेडियाट्रिक नर्सिंग का काम क्या होता है कि जब बच्चा नियोनेट होता है, यानी जब उसका जन्म हुआ तब से लेके एडोलेसेंट तक हम लोग उसका क्या करते हैं, केयर करते हैं। कैसे करते हैं, उसके वेलनेस और इलनेस को लेके केयर करते हैं, उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, प्रोमोट करते हैं, उसके हेल्थ को क्योरे, उसके डिजीज़ को क्योर करते हैं। रिहैबिलिटेटिव केयर भी हम लोग क्या देते हैं, चिल्ड्रन को साथ साथ में देते हैं। यानी पेडियाट्रिक नर्सिंग क्या एक ऐसा स्पेशलाइज्ड एरिया है नर्सिंग का, जहाँ पे हम लोग बच्चों का देखभाल करते हैं, उसको डिजीज़ से प्रिवेंट करते हैं, उसको डिजीज़ से क्योर करते हैं और रिहैबिलिटेटिव केयर देते हैं साथ साथ में। अब हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ चाइल्ड हेल्थ, यानी कि चाइल्ड पेडियाट्रिक एक अलग ब्रांच होने से पहले और क्या क्या चाइल्ड को लेके, चाइल्ड हेल्थ को लेके डेवलपमेंट हुए थे हिस्ट्री में। तो पेडियाट्रिक्स के फादर जो है उनको क्या बोला जाता है, अब्राहम जैकब। अब्राहम जैकब को फादर ऑफ पेडियाट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या दिया, बहुत सारे ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया पेडियाट्रिक्स में। तो देखते हैं एक एक करके। द फर्स्ट सीएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड चाइल्ड हाइजीन वॉज 225 BC इन इंडियन सुश्रुत संहिता। यानी क्या था कि एक सुश्रुत संहिता नाम का एक बुक था, जिसमें कि सबसे पहले ब्रेस्ट मिल्क के बारे में एंड चाइल्ड हाइजीन के बारे में लिखा गया था कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो क्या होता है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके ग्रोथ के लिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चाइल्ड हाइजीन को लेके बताया गया था, कहाँ पे बताया गया था, सुश्रुत संहिता में बताया गया था। तो सेकेंड है वो क्या है, हिप्पोक्रेट। हिप्पोक्रेट क्या थे, एक ग्रीक फिलोसफर थे जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्या जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू डिजीज़ फाउंड इन चिल्ड्रेन। उन्होंने भी क्या दिया था, बहुत सारे ऐसे कंट्रीब्यूशन दिए थे जिनसे कि चिल्ड्रेन में जो डिजीज़ है उनको पता लगाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसा डिजीज़ के बारे में बताया गया था जो चिल्ड्रेन, जिससे क्या हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं। अब आता है The first Indian pediatrics were Kasyapa and Jivaka. They worked on children disease and child care. तो क्या थे, जो पहले इंडियन पेडियाट्रिक थे वो कौन थे, कश्यपा एंड जीविका। ठीक है, तो ये कौन थे, सबसे पहले फर्स्ट इंडियन पेडियाट्रिशियन थे। इन्होंने बहुत सारे चिल्ड्रन के डिजीज़ और चाइल्ड केयर पे काम किया था। The first manuscript on the management of children disease was written by Kasyapa and Samhita. तो क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है कि एक बुक होता है। पहले क्या होता था, प्रिंटेड तो होता नहीं था, प्रिंट कोई बुक हो नहीं पाता था, तो वो लोग क्या लिखते थे, हाथ से उस बुक को लिखा करते थे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अ बुक रिटन बाय दी हैंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो वो उनका जो मैन्यूस्क्रिप्ट था, उन्होंने जो मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि जो डिजीज़ है चिल्ड्रन का, उसको कैसे मैनेज किया जाए, यानी कि चिल्ड्रन के डिजीज़ को कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं, ये कहाँ पे लिखा हुआ था, कश्यपा एंड संहिता के मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। देयर आफ्टर सुश्रुत एंड संहिता रोट अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन दैट कैन बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रन। इट वॉज द फर्स्ट रिटेन रिकॉर्ड ऑफ पेडियाट्रिक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो क्या हुआ था कि जो उन्होंने एक अपना बुक लिखा था, जिसमें कि सुश्रुत और संहिता ने आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताया था, जो कि बच्चों के लिए यूज़ हम लोग कर सकते हैं। और ये क्या था, एक सबसे पहला वर्ल्ड का सबसे पहला रिटन रिकॉर्ड था पेडियाट्रिक्स का। ठीक है, आता है सुश्रुत वॉज नोन एज इंडियन हिपोक्रेट। ही रोट ऑन चाइल्ड्स रियरिंग प्रैक्टिसेस, इन्फेंट फीडिंग एंड डिजीज ऑफ चाइल्डहुड। फिर सुश्रुता जो थे वो, उनको हम लोग इंडियन हिपोक्रेट्स के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने चाइल्ड को कैसे रियर कर सकते हैं, उनको कैसे पाल सकते हैं, कैसे उनको फीड करवाएंगे, डिजीज़ चाइल्डहुड में क्या क्या होता है, उनको कैसे उनसे बचाया जाए, ये सब कौन लिखा था, सुश्रुता लिखे थे। अब आता है चारक। चारक जो थे एक फिजिशियन थे। ठीक है, पेशावर के क्या थे, एक फिजिशियन थे। उन्होंने क्या लिखा था, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न। जो न्यू बॉर्न होते हैं, जो न्यूनेट होते हैं, उन्होंने
अपने संस्थान एंड अस्तंगा में क्या लिखे थे, अपने जो भी मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न होता है, कैसे एक न्यूनेट का हम लोग केयर कर सकते हैं, कैसे उसको इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, तो इसके बारे में उन्होंने बताया था। एक थे अरब फिजिशियन जिनका नाम क्या था, रेज। ठीक है, तो अरब फिजिशियन रेज रोट द फर्स्ट बुक ऑन डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। इन्होंने भी क्या लिखा था, चिल्ड्रन के ऊपर डिजीज, जो भी चिल्ड्रन डिजीज से अफेक्ट होते हैं उनके ऊपर बुक लिखा था। इन 1407 बुक रिटेन ऑन पेडियाट्रिक नेम 2 AD फर्स्ट। तो ये क्या हुआ था कि यहाँ पे कुछ ऐसा मिस्टेक है, आई थिंक इसको रहने देते हैं। बांग्लादार्स वॉज प्रिंटेड इन इटालियन। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जो बांग्लादार है वो यहाँ पे 1472 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1472 में एक पेडियाट्रिक्स के नाम से बुक लिखा हुआ था जिसका नाम क्या था, बांग्लादार नाम था, जो कि इटालियन में प्रिंट हुआ था। इन 1545 AD थॉमस फेयर रोट द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश ऑन चिल्ड्रन डिजीज। तो कौन थे, थॉमस फेयर जो थे वो 1545 में एक इंग्लिश में बुक लिखे थे चिल्ड्रन के डिजीज़ के ऊपर। इन 1802 में फर्स्ट पेडियाट्रिक हॉस्पिटल खुला था, कहाँ पे, पेरिस में खुला था। और यूएसए में चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया वॉज ओपन। यूएसए में भी खुला था, कहाँ पे, यूएसए में खुला था, किस नाम से, फिलाडेल्फिया, हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया के नाम से क्या खुला था, हॉस्पिटल खुला था। अब देखते हैं कि जो ये पेडियाट्रिक्स है वो एक स्पेशलिटी कब बन गया। पेडियाट्रिक्स एज स्पेशलिटी केम इनटू बीइंग इन 1860 व्हेन अब डॉक्टर अब्राहम जैकोब एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट चाइल्ड क्लिनिक इन न्यूयॉर्क एंड स्टार्टेड गिविंग चिल्ड्रन स्पेशल लेक्चर ऑन द डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। तो क्या हुआ कि ये जो है सबसे पहला जो क्लिनिक था, चाइल्ड का क्लिनिक, वो किसने खोला था, डॉक्टर अब्राहम जैकोब ने, जिनको हम लोग फादर ऑफ पेडियाट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या खोला था, फर्स्ट चाइल्ड क्लिनिक खोला था न्यूयॉर्क में, और वो स्पेशल लेक्चर्स दिया करते थे। ये कहाँ पे, डिजीज़ के चिल्ड्रन के ऊपर, चिल्ड्रन के डिजीज़ के ऊपर क्या देते थे, लेक्चर देते थे। उसको कैसे डिजीज़, चिल्ड्रन को क्या क्या इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस है, उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, ये सारे जो भी लेक्चर होते हैं वो लोग वो दिया करते थे। इन 1888 AD, the first department of pediatrics was established in Hardware Medical School. At this time, it was realized that disease of children are different from the disease of adult. तो क्या हुआ कि जो 1888 AD में जो फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स था वो कहाँ पे खुला था, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में खुला था। और इस टाइम पे सबको रियलाइज़ हो चुका था कि जो डिजीज़ है चिल्ड्रन का वो अडल्ट से क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो हम लोग अडल्ट को जो मेडिसिन का डोज देते हैं वो क्या होता है कि चिल्ड्रन को हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि वो क्या होता है, उनका बॉडी उतना टॉलरेट नहीं कर पाता है। जो ट्रीटमेंट हम लोग एडल्ट के लिए यूज़ करते हैं वो ट्रीटमेंट हम लोग चिल्ड्रन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये सबको उस टाइम तक क्या हो चुका था, रियलाइज़ हो चुका था। अब क्या क्या फैक्टर है कि जो मॉडर्न पेडियाट्रिक्स है उसमें ग्रोथ आया, यानी कि एक पेडियाट्रिक्स जो है वो एक अलग ब्रांच बना, लेकिन इसके पीछे के क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। सबसे पहले क्या है, प्रोग्रेस ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे जैसे मेडिकल साइंस में प्रोग्रेस हुआ, लोगों को पता चला कि जो हम लोग डोज दे रहे हैं, जो हम लोग ट्रीटमेंट मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो क्या है कि अडल्ट के लिए अलग होना चाहिए और बच्चों के लिए अलग होना चाहिए। फिर डेवलपमेंट ऑफ फील्ड ऑफ बेसिक साइंस लोगों में आने लगा। इंक्रीज इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ, जैसे जैसे पब्लिक हेल्थ के अंदर क्या हुआ कि इंटरेस्ट बढ़ा, जैसे कि मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा था, मॉर्बिडिटी रेट ज़्यादा था। तो इससे क्या हुआ कि सरकार को, गवर्नमेंट को क्या लगने लगा कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, पब्लिक के हेल्थ के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो जैसे जैसे अवेयरनेस आने लगा तो क्या हुआ कि धीरे धीरे भी इस ब्रांच में डेवलपमेंट होता गया। इम्प्रूव्ड सोशल लॉज, इम्प्रूव्ड हेल्थ, जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटी, सोशल लॉ बढ़ा, इम्प्रूव हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, लोगों में ज़्यादा
ये आया, सोचने समझने के क्या आया, एक तरह से बोल सकते हैं शक्ति आया। एम्फेसिस ऑन डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। तो क्या हुआ कि जो इसका जो मेन रीज़न था क्या था कि डिजीज़ को प्रिवेंट करना और हेल्थ को प्रमोट करना है। तो अगर एक टाइम पे अगर एक अडल्ट को क्या हो जाता है, डिजीज़ हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने से अच्छा है कि वो बचपन में क्या हो, उसको प्रिवेंट करे डिजीज़ को और उसको हेल्थ को प्रमोट करे। जैसे अभी बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं, हेपेटाइटिस का, टीटी जो भी है, तो वो सब क्या होता है कि आगे उनको कोई भी दिक्कत ना हो, प्रिवेंट कर सके। ये नहीं कि ट्रीट करने के लिए, उनको वो हुआ नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वैक्सीन जो होते हैं किस लिए होते हैं कि प्रोमोट, हेल्थ को प्रोमोट करने के लिए, डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। तो बस उसी तरह से उन लोगों ने क्या सोचा कि अगर हम लोग अभी बच्चे को बचाएंगे, उसको ये करेंगे, प्रिवेंट करेंगे डिजीज़ को, तो आगे उनको क्या होगा कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा ट्रीटमेंट का। तो इसी बेसिस पे उन लोगों ने क्या हुआ कि धीरे धीरे मॉडर्न पेडियाट्रिक्स का ग्रोथ हुआ। आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू।